अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुखालिफ़ धुर जी APC खां पोइ शेख रशीद जी मुखालिफ़ धुर जे जमातुनि पारां आर्मी चीफ ऐं DG ISI सां मुलाक़ात ते सभु जमातूं पंहिंजी पोज़ीशन वाज़े करण में मसरूफ़ आहिनि। उहो सिलसिलो जारी आहे त शेख रशीद पारां हिकु ॿी मुलाक़ात जो बि ज़िक्र कयो वियो। शेख रशीद जो वाज़े तौर ते इहो चवणो हो त आर्मी चीफ सां मुलाक़ात में मुखालिफ़ धुर पारां नेब कानून में तरमीम ऐं सियासी मामलनि ते बि बहस कयो वियो। अॼु इन बाबति मरियम नवाज़ जी इस्लामाबाद अदालत में पेशी दौरान जॾहिं हुन खां सवाल कयो वियो त हुनजो चवणु हो त जंहिं ते GHQ में मुलाक़ात न थियणु घुरिजे, GHQ में सियासतदाननि खे न वञणु घुरिजे। हा, अगरि नेशनल सिक्योरिटी ते ॻाल्हाइणो हुयो त आर्मी चीफ खे पार्लियामेंट में घुरायो वञे हा। गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हिकु पासे मुल्क में हुकूमत ख़िलाफ़ हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जे लाइ मुखालिफ़ जूं पार्टियूं गॾनि ॾियनि पियूं त ॿिए पासे उहे हिक पेज ते कंहिं बि मामले ते नथियूं अची सघनि। ऐं गुज़िरियल केतिरे अरसे खां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इहो वाज़े तौर ते चवंदो अचे थो त हिन वक़्तु हुकूमत ऐं फ़ौज हिक पेज ते आहिनि। जेके मुलाक़ातूं थियूं ऐं शेख रशीद पारां जेके कुझु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, हिन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन किया है रेलवे बाबत वफाकी वजीर शेख रशीद साहब। शेख साहब बताइएगा, मुलाकातों के हवाले से हम सुन रहे हैं अपोजिशन की तरफ से आज मरियम नवाज ने भी ये कह दिया कि उनको कुछ मालूम नहीं था मुलाकात के हवाले से। आप कैसे देख रहे हैं मामलात को? देखें, मैंने तो पहले कहा दिसंबर जनवरी में इनका आपस में इख्तलाफ होना है और नून से शीन निकलनी है। ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं बताना। मैंने तो जब इंग्लिश अखबारों में गलत रिपोर्टिंग हुई तो मैंने ये कहा कि इस तरह नहीं इस तरह है। आज इसने मरियम ने बयान दिया तो मैंने दूसरा बयान ये दिया कि एक नहीं दो मुलाकातें हुई। मैं तीसरी मुलाकात को भी जानता हूं लेकिन उसमें मैं मौजूद नहीं था, दो में मैं मौजूद था, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनकी मुलाकात हुई है। अच्छा शेख साहब बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं आपने बात की थी कुछ अर्सा पहले नून और शीन के हवाले से, आप अभी भी कह रहे हैं कि जनवरी में नून और शीन होना है। अब इस APC का क्या फ्यूचर होगा? देखें, पीपल्स पार्टी सिंध से तो इस्तीफा नहीं देगी। कल मैं फैसलाबाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है शेख साहब, क्या आप ये बता सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुलाकात में जो शरीक थी तो उन्होंने ये कहा है इलेक्शन के हवाले से कि वो साफ शफाफ होने चाहिए और उनको इस पर एतराजात हैं। किसी ने कोई झूठे लोग हैं, हमें झूठ बोलने की आदत है। सियासत झूठ का नाम हमने रखी है। तमाम नॉर्मल मुलाकात रही, तमाम चीजों पे बात हुई, हर चीज डिस्कस हुई। अब ऐसी बात निकल कर रही है, इस मुल्क की बदनसीबी है। अंदर कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, टीवी पे कुछ करते हैं। इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। ठीक है शेख साहब, तो बताइएगा अब जो जिस तरफ मामलात जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ अर्सा पहले तक ये चीजें सामने आई थी कि वो मामलात को सेटल करने में मसरूफ हैं। फिर हम नवाज शरीफ साहब स्क्रीन पर आ गए, तो क्या अब फिर से मुस्लिम लीग नून की वही पॉलिसी होगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मामलात को आगे चलाया जाएगा? देखें, मेरी सियासी सोच ये है 30 दिसंबर जनवरी तक ये लोग अलग होंगे। नून की ये हालत नहीं रहेगी जो आज है, इसमें बड़ा फर्क होगा। इंतजार करें, अभी तो 4 महीने पड़े हैं। मैंने 4 महीनों की डेट दी है। ठीक है शेख साहब, थोड़ा सा मुलाकात के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी हमें इस वक्त स्क्रीन पर एग्रेसिव नजर आते हैं और जाहिर वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनका रवैया है, तो क्या पीछे से जो मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वो सेट करने में मसरूफ है इस वक्त? देखें, पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में नहीं है। कोई मुझे चैलेंज करे, फिर मैं उसका बताता हूं कि वो कब मिला और कहां मिला। ठीक शेख साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जाहिरी तौर पर देखा जाए तो कुछ अरसे पहले तक जो मामलात थे या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आगे अगर मामलात चलेंगे तो इसी तरीके से ही चलेंगे या फिर जो जमहूरियत का बार बार नारा हमें सुनाया जाता है अपोजिशन की जमातों की तरफ से, वो हम देखेंगे कि किसी न किसी हद तक मामलात में तब्दीली होगी? देखें, इनकी कोशिश है कि मार्च से पहले पहले कोई दंगा फसाद करें, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि मार्च से पहले पहले ये कोई अपना असर दिखाएं, लेकिन नहीं दिखा सकेंगे। और
सही इलेक्शन होंगे और गिलगित बल्तिस्तान में भी सही इलेक्शन होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शेख रशीद साहब जी ॻाल्हि ॿुधो ॿुधी। शेख रशीद साहब जो वाज़े तौर ते इहो चवणु आहे त जेके बि पार्टियूं हिन वक़्तु जमहूरियत जा भाषण ॾियनि पियूं या हिन वक़्तु फ़ौज ख़िलाफ़ ॻाल्हाइनि पियूं, अगरि उन्हनि मां को बि मूंखे चैलेंज करे त मां उनखे वक़्तु ऐं जाइ ॿुधाए उन्हनि जी मुलाक़ात बाबति तफ़सील बि ॾेई सघां थो। उनजो इहो पिणु चवणु हो त हिकु टीं मुलाक़ात बि थी आहे, उनजो ज़िक्र हू उन वक़्तु कंदो जॾहिं उनजी ज़रूरत पवंदी। सुभाणे शेख रशीद पारां फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करण जो पिणु चयो वियो आहे। इन सॼे मामले ते अॼु पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां वाज़े अंदाज़ में इहो ॿुधायो वियो त नेशनल सिक्योरिटी वारे मामले ते मुलाक़ात थी, जंहिंमें गिलगित बल्तिस्तान ते बहस थियो। अहिड़ी मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। इन कैमरा मीटिंग खे छो पब्लिक कए पियो वञे ऐं कंहिंजे चवण ते पब्लिक कए पियो वञे? पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां उन मुलाक़ात में शमूलियत जी तस्दीक कंदे इहो बि चयो वियो त गिलगित बल्तिस्तान मामले ते जेका ही मुलाक़ात थी उन में शफ़ाफ़ चूंडुनि वारो मामलो रखियो, जंहिं ते आर्मी चीफ पारां इहो ॿुधायो वियो त फ़ौज जो सियासी मामलनि सां को बि तालुक़ नाहे। संदसि इहो बि चवणो हो त आर्मी चीफ जे ॻाल्हियुनि मां इहो लॻो त हू बि शफ़ाफ़ चूंडुनि जो ख़्वाहिशमंद आहे। हुन सॼे मरहले में शफ़ाफ़ चूंडुनि जो ट्रायल जी जेका शुरूआत आहे उहा गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडुनि सां थींदी। उन सां गॾु पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इहो बि चयो वियो त जॾहिं बि नेशनल सिक्योरिटी मामलनि ते का मुलाक़ात थींदी ऐं उन में शेख रशीद शामिल हूंदो त हू उन मुलाक़ात में शिरकत न कंदो। वाज़े तौर ते पीपी चेयरमैन पारां अॼु ॿुधायो वियो त जेका मुलाक़ात थी उहा इन कैमरा हुई। अहिड़ी मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, अहिड़ियुनि मुलाक़ातुनि खे पब्लिक न करणु घुरिजे ऐं कंहिंजे चवण ते शेख रशीद पारां इन मुलाक़ात खे पब्लिक कयो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे शेख रशीद पारां वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त सुभाणे हू फैसलाबाद में इन सॼे मामले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो ऐं जेका बि ॻाल्हि ॿोल अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे ऐं शहबाज शरीफ़ पारां कई वई आहे उन जा जवाब पिणु ॾींदो। जॾहिं त हिन मुलाक़ात खां पोइ जॾहिं काबीना जो इजलास थियो त उन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां पंहिंजनि वज़ीरनि खे गैर ज़रूरी बयान ॾियण खां रोकियो वियो हो, जंहिंखां पोइ बि शेख रशीद पारां ॿी मुलाक़ात जो ज़िक्र कयो वियो ऐं उन बाबति ॿुधायो वियो त ॿी मुलाक़ात 3 कलाकनि ताईं जारी रही ऐं शेख रशीद पारां इहो बि ॿुधायो वियो त केतिरे ई अरसे खां मुलाक़ातूं थींदियूं रहनि थियूं। हीउ सॼो जेको मामिलो आहे इन ते मुस्लिम लीग नून पारां बि पहिरियां तरदीद कई वई, उनखां पोइ इन जी तस्दीक थी, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन पारां बि अॼु इन मुलाक़ात जी तस्दीक कई वई। इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं अॼु जी शहबाज शरीफ़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां। शहज़ाद अकबर पारां शहबाज शरीफ़ ते जेके इल्ज़ाम मढ़िया विया आहिनि उन हवाले सां वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिन समय पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु मुस्लिम लीग नून ते जेके इल्ज़ाम लॻा आहिनि शेख रशीद पारां जेके ॻाल्हियूं कई वियूं आहिनि उन सां गॾु शहज़ाद अकबर पारां बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो वियो त शरीफ़ फैमिली करप्शन में मुलविस रही आहे ऐं उन बाबति अॼु लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ पारां उन जो जवाबु ॾींदे इहो चयो वियो त इमरान ख़ान जी ख़्वाहिश आहे त आउं जेल में हुजां ऐं आउं जेल हलियो वञा। अगरि मां जेल हलियो बि वियुसि त मुंहिंजो मनसूबो अवाम आॾो मुंहिंजा साथी पेश कंदा। 1 रुपए जी बि करप्शन साबित थी त मुंहिंजे मुर्दा जिस्म के बाहि ॾेई साड़े वञे। लाहौर में शहबाज शरीफ़ पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वधीक इहो पिणु चयो वियो त हुकूमत ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते मूं समेत ॿियनि खे जेल वञणो पियो त तयारु आहियूं। माण्हुनि खे गिरफ़्तार करण लाइ नेब सां गॾु FBI, IB ऐं FIA बि सरगर्म थी वियूं आहिनि। खंड स्कैंडल में इमरान ख़ान ऐं उस्मान बुज़दार मुलविस आहिनि। मुल्क में कड़क गायब थी ऐं अटो नायाब थी वियो आहे। अलीमाबाद जी एमनेस्टी स्कीम मां फ़ाइदो वरितो। नेब हिन वक़्तु जेके केस ॾिसे पई उहे मुख़ालिफ़ दुर ख़िलाफ़ी आहिनि। अगरि पेशावर BRT जो ज़िक्र थिए थो त उते इहो चयो थो वञे त उनखे स्टे मिलियल आहे। मजबूरी तरह सां हिन वक़्तु हिकु पासे सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई, नेब हिकु भेरो ॿीहर एक्टिव थियो आहे त जॾहिं ॿिए पासे मुख़ालिफ़ दुर जी जेका APC आहे उनखां पोइ शेख रशीद जा जेके बयान आहिनि फ़ौजी क़यादत सां जेके मुख़ालिफ़ दुर जूं मुलाक़ातूं आहिनि उनजो बहस हले पियो। इन सॼी मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी सबसे पहले तो बताइएगा, ज़ाहिर जो मुलाकातें हुई, फिर शेख रशीद साहब ने आकर ये बताया कि ये लोग मिलकर आए हैं, उसके बाद एक जवाबात देने का अपोजिशन की तरफ से सिलसिला जारी है, जिसमें आज मरियम नवाज ने कहा है कि इस हवाले से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, या फिर नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उनको भी कुछ मालूम नहीं था इस मुलाकात के हवाले से। तो ये क्या मामला है? देखिए, पॉइंट ये है कि मरियम ने अपने तौर पर दयानतदारी से वो कुछ कहा जो वो जानती हैं। ऑब्वियसली पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हैं और राहबर नवाज शरीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं इल्म। उनको ऑब्वियसली मे भी बैकग्राउंड का या उसका नहीं, लेकिन उनको ये पता था कि किस सब्जेक्ट पे
ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, हुकूमत के लोग भी थे, अपोजिशन भी के थे, हर पार्टी के थे, और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वो बात करना चाहते थे। तो वो बात हुई है, हम बात का बतंगड़ बना लेते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक, मरियम ने अपने तौर पे जो बात कही है वो की है कि मुझे नहीं पता कि मीटिंग हुई है, उनको ये भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब को पता है या नहीं। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और इस तरह की कोई मीटिंग हो रही है तो ये हमारा इंटरनल इश्यू है ना, तो सारी बातों को चेक किया होगा, नवाज शरीफ साहब से बात की होगी और फिर अपना एक करके, तो जब सब पार्टी के लोग, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमारी अपनी आर्मी का चीफ स्टाफ है ना, और वो चूंकि ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाका सेंसिटिव है और इसमें सी पैक गुजरता है, इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो वो सारे मिल के बैठ के बात करनी होगी कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो दैट इज वाई वो इकट्ठे बैठे हैं ना, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं मुझे नजर आई। अच्छा जनरल साहब, इसमें ज़ाहिर जो देखा जाए, आज बिलावल ने भी ये बात की है, इन कैमरा मीटिंग्स होती हैं और ज़ाहिर जो ऐसे इश्यूज हैं उन पर गुज़िश्ता कितने अरसे से हो भी रही हैं, ये कोई पहली मुलाकात भी नहीं है। तो क्या समझते हैं आप कि शेख रशीद साहब जो आकर उन्होंने वो पूरी जो एक बात थी, इन कैमरा मीटिंग थी, उस पर आकर मीडिया में बता दिया, फिर दूसरी मुलाकात का हवाला दिया, फिर तीसरी मुलाकात के हवाले से वो कह रहे हैं कि कल वो फैसलाबाद में उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये जो मामलात हैं, क्या आप नहीं समझते कि इनको पर्दे पे रखना चाहिए और ये मीडिया पर चीजें नहीं आनी चाहिए? ये महराज आप ठीक कह रहे हैं ना, लेकिन अभी शेख रशीद साहब एक कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर हैं और अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिनिस्टर जब बात करता है तो वो उसकी जाती बात नहीं होती। तो ये इस पे एक्शन तो प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए ना, कि अगर शेख रशीद साहब को भी बुलाया गया और उस पार्टी में बैठे और वो इन कैमरा, देखिए इन कैमरा जरूरी है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो सिचुएशन है उसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं और उसके अंदर किसी ने क्या व्यू दिया होगा, किसी ने क्या, ये पब्लिक को नहीं बात की जा सकती। पब्लिक को वही बताया जा सकता है जो फिर गवर्नमेंट का स्टांस होगा उसके ऊपर। तो इसलिए वो कह रहे हो कि 1-on-1 मुलाकात हुई है फलाने की, वो सारे डिनाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये गुड टेस्ट में नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी बात तो हुकूमत की तरफ से ना, हुकूमत को करना चाहिए। वो कोई शेख रशीद साहब एक ऑर्डिनरी कोई पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है, वो तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट हैं, तो उनको ये करना चाहिए था। लेकिन इन पे हम टाइम जाया करते हैं। हमारा ध्यान अभी ये कोविड की तरफ होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ होना चाहिए, नेशनल यूनिटी की तरफ होना चाहिए और मुल्क की बेहतरी और सी पैक की तरफ होना चाहिए, कश्मीर की तरफ होना चाहिए, अफगान पीस की तरफ होना चाहिए। तो ये हमारे जो है इनके पास और कुछ नहीं होता और खसूसन हुकूमती जो लोग हैं ये बस कोई ना कोई चीज नॉन इशू को उठा के फेंकते रहते हैं। अच्छा जनरल साहब, इसमें अगर देखा जाए, शेख साहब ने एक दूसरी जो बात की है जिस हवाले से कुछ अरसे से जो एक चीज मुस्लिम लीग नून के अंदर नजर आ रही है, अगर देखा जाए तो जाहिर जैसे आपने भी बताया कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब सदर हैं और वही देख रहे हैं पूरे मामलात को। नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो भी मामलात हैं उनसे डिस्कस वो सब कुछ होता है, उसके बाद चीजें होती हैं पार्टी के अंदर हो या फिर जो भी मामलात हैं। तो क्या शेख साहब की जो ये बात है कि जनवरी तक नून और शीन अलग हो जाएगा, या फिर इस हवाले से जो बातें हो रही, क्या ऐसा कोई मामला चल रहा है पार्टी के अंदर? बात यह है, आपको ये पता है कि ये सियासी लोग और खसूसन शेख रशीद साहब जो है वो अपनी अपनी बहुत सी पेशन गोइयां देते रहे हैं। बकरा कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये टूट जाएगा, वो ये सियासी लोगों की सियासी बातें होती हैं, इनको सीरियसली आप नहीं ले सकते। और नून शीन वगैरह के अलग होने का देयर इज नो क्वेश्चन, अगर आज तक नहीं हुए तो अभी क्या मतलब हुआ उसका। और ये जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं वो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल यक जबान हो के पार्टी का एक मौकफ सामने आता है और उसके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, नीचे सीनियर प्रेसिडेंट हैं, लोग वाइस प्रेसिडेंट हैं, पार्टी की तंजीम है, सूबाई सदूर हैं, सेक्रेटरी जनरल है, चेयरमैन है। तो वो तो बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है और जो चीजें बहुत जरूरी होती हैं उनके अंदर मियां साहब को भी इन्वॉल्व किया जाता है और उनकी गाइडेंस ली जाती है।
अच्छा जनरल साहब, एपीसी के हवाले से थोड़ा बताइएगा। ज़ाहिर है हमने देखा नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी थी, फिर वो जब स्क्रीन पर आए और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, कुछ चीज़ों पर उन्होंने सवालात भी उठाए जो मामलात माजी में रहे हैं, और इस हवाले से मौलाना साहब से भी जो उनकी बात हुई है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, तो उनको वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम आपके साथ हैं, जो भी फैसला होगा। तो कैसे देखें आप एपीसी का फ्यूचर, और क्या हुकूमत के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला हो पाएगा अपोजिशन की तरफ से? एपीसी इंतहाई कामयाब थी। सारी जमातें उसमें अपोजिशन की, मासवाए जमात इस्लामी की शामिल थे। सब यक जबान होके बोले और सबका यही था कि मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए और मुल्क को पीछे नहीं जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और जो नुमाइंदा लोग हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो वो आए और मुल्क में अपनी टर्म पूरी करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। तो यही बातें मुस्बत बातें थी। अपोजिशन का ये हक है, चूंकि अपोजिशन पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने सारी बातें की है। तो बहुत मेहरबानी आपकी, आपने कहा था। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सेनेटर जनरल कयूम साहब असां गड मौजूद हो। मजमूई तरह सां कुछ ॾींहं पहिरियां ई मुखालिफ़ दुर्जे पार्टियुनि जी एपीसी थी, जंहिंखां पोइ शेख रशीद पारां वाज़ह तौर ते मीडिया ते अची ॿुधायो वियो त हिन सभिनी पार्टियुनि कुझु ॾींहं पहिरियां आर्मी चीफ ऐं DGISI सां मुलाक़ात कई आहे। उन बाबति इहो बि ॿुधायो वियो त उन में सियासी मामला बि बहस हेठि आया आहिनि, जंहिंखां पोइ मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जो रद्दमल अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे। जंहिं हवाले सां मुस्लिम लीग नून तरफ़ां चयो वियो आहे त का बि जेका सियासी ॻाल्हि हुई उहा न थी आहे। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अॼु शफ़ाफ़ इलेक्शन जे हवाले सां ॿुधायो वियो त उन बाबति ॻाल्हि ॿोल थी, ऐं उन ते आर्मी चीफ पारां वाज़ह तौर ते ॿुधायो वियो त फ़ौज जो इन्हनि मामलनि में का बि मुदाख़लत नाहे, ऐं जेके बि फ़ैसिला कया विया आहिनि माज़ी में थिया आहिनि, हिन वक़्तु थियनि पिया, उहे सियासी क़यादतूं सियासी पार्टियूं ई कंदियूं आहिनि। आर्मी चीफ पारां इहो बि ॿुधायो वियो त जेको हिन वक़्तु नेब जो चेयरमैन आहे या इलेक्शन कमीशन जी जेका मुक़ररियूं थियूं आहिनि उहे बि सभिनी सियासी पार्टियुनि ई कयूं आहिनि। अॼु इमरान ख़ान जी हुकूमत आहे, सुभाणे ॿिए कंहिंजी हुकूमत हूंदी त उन वक़्तु बि फ़ौज उन्हनि सां गॾु बीठल नज़र ईंदी। पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इहो बि चयो वियो त उते इहे बि सवाल उथारिया विया त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिन अहम मुलाक़ात में छो मौजूदु न आहे। जंहिंखां पोइ एपीसी जे हवाले सां जेके अॼु बि कुझु अहम फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं रहबर कमेटी जो अॼु बि इजलास थियो आहे, ऐं इन बाबति इहो बि ॿुधायो पियो वञे त ईंदड़ ॾींहंनि में जलसा थींदा, मामला अॻिते वधंदा, पर का वाज़े हिकमत अमली हिन वक़्तु ताईं साम्हूं न पई अचे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु जो ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुलाक़ातुनि जे हवाले सां, ऐं जेका उन खां पोइ सभु पार्टियूं पंहिंजी पोज़ीशन वाज़े कनि पियूं। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साहब बताइएगा, एपीसी हुई, फिर शेख रशीद साहब ने ये बात मीडिया में आकर बता दी कि ये लोग तो DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकातें करके आए हैं, फिर वजाहतें हर तरफ से सामने आ रही हैं। कैसे देखें आप मामलात को? देखिए ये जो भी इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो ऐसी सूरत हाल है कि अपोजिशन जो है वो अब अपने जाल में फंसी हुई नजर आती है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो कि ये जो इस वक्त मामलात हैं वो इस वक्त आपने इस तरह के चल रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जो भी किया तो वो इस मामले पे चलता है सारा कुछ। अच्छा सिद्दीक साहब बताइएगा, हमने देखा मुस्लिम लीग नून के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की एपीसी में एंट्री हुई, फिर ज़ाहिर शेख रशीद साहब ने जो बात कर दी, तो एक बार फिर से हमें ये लग रहा है जो एक सिलसिला चलता आ रहा था अपोजिशन के हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट से अब उनके रवाबित जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उसमें दरार डाल दी है शेख रशीद साहब ने? नहीं जी, शेख रशीद ने दरार क्या डालनी, ये तो एक चीज निकली तो उसके बाद मंजर आम पर आई। तो शेख साहब अगर इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं ना। वो फैटफ का जो बिल था उसके बाद ये खाना हुआ था, ठीक है, और ये आर्मी चीफ की जानब से दिया गया था और उसमें मेन इशू वो गिलगित बल्तिस्तान का था। और ये चीज ज़ाहिर है उनके जरिए, बल्कि हमें तो पता था और हमने तो इसके ऊपर खबरें भी जो है वो ब्रेक की थी और उस शेख साहब से बल्कि पहले पता था। और ये लोग खुद बताते हैं, जो लोग वहाँ पर गए थे, इवन के
ऐसे लोग पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ही बता दिया था, खुद नून लीग के लोग भी थे। तो शेख साहब ने तो वो ये कह सकते हैं कि इनको तफसील बता दी है, और बिल्कुल बल्तिस्तान के साथ साथ जो मामला थे इनके केसेस के, और फिर नैब की कार्रवाइयों के, और फिर दूसरी तरफ जो सूरत हाल बनी कि इलेक्शन में फौज का किरदार, ये सारी बातें जो हैं उस वक्त इन्होंने की हैं जब सीधी सी बात है इनकी बात नहीं मानी गई, और फिर इन्होंने एपीसी में आपने देखा कि सख्त तनकीद का जो है वो निशाना बनाया। तो उस वजह से जो है वो इनको जो है वो अपोजिशन को जो एक स्पेस चाहिए थी वो मिली नहीं, और जब इनको स्पेस नहीं मिली तो इन्होंने फिर एक तयशुदा प्लानिंग के तहत मियां नवाज शरीफ से तकरीर कराई। और फिर आप एक चीज को नोट कीजिएगा मिराज साहब, और ये बड़ी अहम मैं बात करने जा रहा हूँ, इस सारे मामले में आसिफ अली जरदारी ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है। उन्होंने इसमें नून लीग को इस्तेमाल किया, खुद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की इस किस्म की, और सब जो कुछ करवाया, ज़ाहिर है नवाज शरीफ तो भरा बैठा था, उसने तो ऐसी ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से सूरत हाल ऐसी हमें नजर आई कि जैसे जो है वो मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये भी आप देखिएगा, वो भी एक अहम नुकता है कि जैसे ही ये हुआ है और नवाज शरीफ की तकरीर हुई है, उसके बाद आप ये देखिए मामला गया किस तरफ है। पूरी की पूरी जो आपकी एपीसी है वो उस नवाज शरीफ की जो तकरीर है उसके इर्द गिर्द घूमी है, और उसी की उसी स्पीच के मुताबिक उन्होंने इलामिया जो है वो जारी किया है। और इलामिया किसके खिलाफ है? इमरान खान के खिलाफ तो था ही नहीं। इलामिया तो जो ज्यादा नुकात हैं 26-27 में से, उसमें तो 20-22 नुकात हैं ही उनके खिलाफ, फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जब इलामिया में इस तरह की चीजें आई हैं तो उसके बाद फिर ये भी खुलकर सामने आ गए हैं। शेख रशीद को आगे किया इन्होंने, शेख रशीद तो हाई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, लेकिन एक्सपोज अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए हैं, तो मेरा साहब इस चीज के गवाह हैं। मैं आपके प्रोग्रामों में मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि इनके राब्ते हैं, इनकी मुलाकातें हैं। आसिफ जरदारी किससे मिला, बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी आता है किससे मिलता है? सिद्दीक साहब, अगर देखा जाए आज जो मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी थी, तो उन्होंने ये बात की है कि उनको इसका इल्म नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की गई तो उन्होंने भी उस पर भी उनका तकरीबन यही मौक़िफ़ था कि उनको भी इस बात का इल्म नहीं था, मुलाकात का इल्म नहीं था। तो क्या वाकई ऐसी कोई बात है, या फिर शेख साहब जो बार बार बात कर रहे हैं कि नून और शीन बनने जा रहा है जनवरी तक, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी आप देख रहे हैं कि कोई रिफ्ट इस वक्त बन रही है? देखिए रिफ्ट है, खानदानी रिफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें, इस वक्त मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये कहें कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत अलग अलग है, तो वो नहीं है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बगैर हिल नहीं सकता। मेन रीजन उसकी ये है कि जो शहबाज शरीफ है वो जो है उनको पता है कि वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है। इस वजह से अब भी इलेक्शन अगर होंगे तो वोट नवाज शरीफ के नाम पे मरियम नवाज को पड़ेगा, शहबाज शरीफ को पड़ेगा, नवाज शरीफ के नाम पे पड़ेगा। वो अलग से परवाज नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि मैं वज़ीर आज़म भी बन जाऊँ, इंतखाबात भी हो जाएं, और साथ ही साथ जो भाई मेरा है उसको भी बचा लूँ, या फिर मेरा भाई जो है वो खामोश रहे। भाई साहब खामोश रहने को तैयार नहीं है। उसकी वजह मरियम और इस तरह के जो लोग हैं वो हैं, क्योंकि उनके साथ जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, आखिर में थोड़ा सा बताइएगा, एपीसी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है ऐलानात हो गए, एलामिया सामने आ गया, आज भी रहबर कमेटी का इजलास हुआ, जलसे जुलूसों की शुरुआत भी होने जा रही। क्या ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त वो सिर्फ आने वाले सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से हो रहा है, कि उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन चाह रही है कि हमारा भी एक अच्छा खासा हिस्सा हो, या फिर समझते हैं कि हुकूमत को ये टफ टाइम दे सकते हैं, खास करके इन मामलात की तब्दीली के बाद? देखिए रहबर कमेटी जितने मर्जी अपने ये इजलास कर लें, वो देखिए वही काम हुआ। एक कमेटी हटी नहीं और उन्होंने 3 कमेटियां और बना दी। इनका मतलब ये तो फिर वक्त देने जा रहे हैं ना, अब हुकूमत को वक्त दे रहे हैं। 5-6 महीने तो इन्होंने पहले दे दिए उनको, और अब जो है ये जो एपीसी का एलामिया था, इन्होंने कहा जी अक्टूबर में हम तहरीक शुरू करेंगे। अब 3 कमेटियां इन्होंने रहबर कमेटी ने बना दी।
वो उसका जो मिसाक तैयार करना है, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर उसके साथ साथ तहरीक की शक्ल क्या होगी, ये सारी चीज़ें। इस तरह नहीं होता जब तक कोई आप कंक्रीट स्टेप नहीं लेते, कोई एक वाज़ेह लाहे अमल इख्तियार नहीं करते। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी तो जो और शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट से मिल जाए, जो कि नहीं मिलने वाला, इस वक्त तक तो नहीं मिलेगा। अगर मिलने वाला होता तो इस्टेब्लिशमेंट शेख रशीद को आगे ना करती, वो उनको आगे किया, इनको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने एक्सपोज क्या करना कि चीज़ें तो अंदरूनी खाना तो सारी हो रही थी, लेकिन ये मंत्री यहाँ पर लेकर आ गए। तो ये सारी जब सूरत हाल बनती है तो उसके तनाज़ुर में आप खुद देख लें कि ये स्पेस दे रहे हैं, किसको स्पेस? इमरान खान को तो नहीं स्पेस दे रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दे रहे हैं। ये उनसे मिलना चाहते हैं, ये बातचीत करना चाहते हैं। इस्लाहात का अमल तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करना, वो तो इन्होंने करना है। जाकर मिलें, तो PTI से मिलें, बाकी जमातों से मिलें। तो अगर सीधी और सच्ची बात की जाए तो इनका जो नुक्ता नजर है, जो इनकी ये प्लानिंग है, जो इनकी प्रोग्रामिंग है, वो बिल्कुल सिर्फ वो क्या कहते हैं, जिस तरह रोटी छोटी उस दिन खाई थी, इसी तरह ये रैपर कमेटी के आइंदा इजलास भी होंगे। अब 3 कमेटियां और बन गई हैं, ये कितना टाइम लेंगी कोई पता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां हिक पासे मुखालिफ दुर जी गुज़िरियल हफ़्ते APC थी ऐं मुखालिफ दुर जे पार्टियुनि जी उन APC में नवाज़ शरीफ़ छायल रहियो। जीअं चयो पिए सिद्दीक साजिद साहब पारां, ऐं सिद्दीक साजिद साहब पारां इहो बि ॿुधायो वियो त जेके मुलाक़ातूं थियूं आहिनि उहे गुज़िरियल केतिरे अरसे खां जारी हुयूं, ॿिन्ही पार्टियुनि जूं जारी हुयूं। अपोज़िशन जूं ॿई पार्टियूं चाहिनि पियूं त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां एस्टेब्लिशमेंट जी ख़ुशनूदी खे हासिल कयो वञे, जंहिंखे शेख रशीद पारां एक्सपोज कयो वियो आहे। उन खां पोइ वज़ाहतुनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। अॼु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि इन सॼे मामले ते वज़ाहत ॾिनी वई आहे, जॾहिं त जेको फ़ैसिलो थियो हो अपोज़िशन जी घण जमाती कॉन्फ्रेंस में, उन में इहो चयो वियो हो त ईंदड़ महीने खां नंढनि जलसनि जी शुरूआत थींदी ऐं डिसंबर में सभु पार्टियूं मिली करे वॾा जलसा कंदियूं ऐं जनवरी 2021 में इस्लामाबाद तरफ़ मार्च कयो वेंदो। हिकु पासे इन सूरत हाल जे हवाले सां इहो बि ॿुधायो पियो वञे त सेनेट इलेक्शन में मुखालिफ़ दुर जूं पार्टियूं चाहिनि पियूं त हुननि जो सुठो हिसो हुजे ऐं उन में हुननि खे का कामयाबी मिले, जॾहिं त ॿिए पासे इन तरफ़ बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं त जेका ताज़ी APC थी आहे, एस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन में नवाज़ शरीफ़ खे अॻियां कयो वियो आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा बि गुज़िरियल केतिरे अरसे खां इन सॼे मामले ते राब्ता रहनि पिया। जॾहिं त शेख रशीद पारां इहो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सुभाणे हू फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो ऐं थी सघे थो त सुभाणे हू 3 मुलाक़ात बाबति बि का ॻाल्हि ॿोल करे जेका थी कुझु अरसो पहिरियां। ऐं अॼु शेख रशीद पारां इहो पिणु वाज़िह तौर ते ॿुधायो वियो आहे त ही सभु पार्टियूं जेके बि सियासत कनि थियूं ही इस्टेब्लिशमेंट खां सवाइ हली ई नथियूं सघनि। अगरि का पार्टी मूंखे चैलेंज कंदी त मां हुनखे वक़्तु ऐं जाइ ॿुधाए सघां थो त हुननि जूं कंहिंसां ऐं कॾहिं ऐं कीअं किथे मुलाक़ातूं थींदियूं रहियूं आहिनि। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।